चले जाइए यहाँ से और दोबारा कभी यहाँ मत आइए। आपको कोई हक नहीं कि आप मेरी जिंदगी में बोले। साहब सुबह से कुछ नहीं खाया। साहब सुबह से कुछ नहीं खाया साहब। नहीं है साहब बहुत भूख लगी है साहब। अरे बोला ना नहीं है, अगर होता भी तो नहीं देता। कुछ नहीं करना मुझे किसी के लिए, जा यहाँ से। सुन, ये ले। थैंक यू दादा। जयवंत, मैं नहीं जानता कि सच क्या है, लेकिन अगर मुझे तुम में और मानव में से किसी एक को चुनने को कहा जाए तो मैं मानव को चुनूंगा। उसकी अच्छाई मेरे सामने क्लियर है। तुम्हारी अच्छाई को लेकर मेरे मन में काफी सवाल है। पता नहीं क्यों मैं आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया। तुम जैसे दिखते हो शायद वैसे हो नहीं। मानो कि जिंदगी आईने के जैसे साफ, जैसे अर्चना की। इन दोनों को बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। तुम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो। मुझे शक होता है तुम पर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हो। बात बिल्कुल साफ है जयवंत। जब से तुम्हारी शादी अर्चना के साथ तय हुई है, मुझे लगा कि अर्चना की जिंदगी सेट हो चुकी, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद नहीं। अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम अर्चना के काबिल कभी थे ही नहीं। वैनी प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनिए आप। वैनी आप अच्छी तरह से जानती है ना कि दादा कभी झूठ नहीं बोल सकते वैनी, और आपसे झूठ बोलने की तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जयवंत गलत है, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि दादा कभी गलत नहीं हो सकते। और अब तू मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी है। तेरे लिए ये अच्छा होगा कि तू ये बात भूल जाए और मुझे भी भूलने दे। वही मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपके और दादा के रास्ते अलग हो चुके हैं। आप दोनों की मंजिलें भी अलग हो चुकी है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप दोनों जो अपनी जिंदगी का अलग अलग नया सफर शुरू करने जा रहे हैं, उसमें आप दोनों के दिलों में कोई गलतफहमी हो। मेरी बात समझ। मैं हमेशा मानव का साथ नहीं दे सकती और हमेशा अपने परिवार के खिलाफ नहीं खड़ी हो सकती। और इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मानव कहीं ना कहीं गलत है। वही मैं दादा से बात करूंगी इस बारे में, और मैं इस वजह से आप दोनों का पवित्र रिश्ता नहीं टूटने दूंगी, कभी नहीं। आज अर्चना ने जो किया वो, सच कहता हूँ वैशु, मैं तो चौंक गया। एक तरह से मुझे खुशी भी हुई कि आखिर वो मानव के हैंगओवर से बाहर तो आई, और हो सकता है मानव की आज की हरकत ने उसकी आंखें खोल दी। मानव ने हद कर दी। उसने इतने घटिया इल्जाम लगाए जयवंत पर। वैशु, मानव के लिए मेरे मन में चिढ़ थी, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी घटिया हरकत करेगा। वैशु, तुम मेरी बात लिख लो। मानव ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अर्चना को किसी और के साथ नहीं देख पा रहा है। एक तरफ तो बड़ा त्याग की मूर्ति बना फिरता है और दूसरी तरफ ये सब। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था धर्मेश, लेकिन गुस्से से भी ज्यादा मैं कंफ्यूज हो गई।
धर्मेश, पिछले 3 सालों से मैं जिस मानव को जानती हूँ वो ये नहीं है। हम लोग कभी झूठ नहीं बोल सकते। और ताई के मामले में तो वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। वो ताई से बहुत प्यार करते हैं और ताई के भविष्य के साथ वो इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकते। खुदगर्जी इंसान से बहुत कुछ कराती है वैशु। और अभी तुम्ही ने कहा ना कि वो अर्चना से बहुत प्यार करता है। उसके कल की बर्ताव की वजह वो प्यार ही है। वो प्यार अब उसका जुनून बन गया है और वही जुनून अब उसे अर्चना की भलाई के विरुद्ध जाने के लिए मजबूर कर रहा है। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। समझता क्या वो अपने आप को? मेरे बेटे के बारे में ऐसी गलत बात कहने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? बिल्कुल, बिना किसी सबूत के कोई किसी पर इस तरह कीचड़ कैसे उछाल सकता है? बगा ना। और प्रभा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब करके उसे क्या मिल रहा है। उसे क्या मिल रहा है, क्या मिलने वाला है, ये मैं नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि उसके कारण मेरे शरीफ और ईमानदार बेटे को तकलीफ हो रही है। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। आ गया मानव? तो कब से बैठी हूँ तेरा इंतजार करते करते। गिरीश भाई भी तेरी राह देख के निकल गए और जाते जाते श्रावणी और सचिन को भी साथ लेके गए। ये बेटा, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, दीवारों से नहीं बेटा। मानव, क्या हुआ? विश्वास किया तेरी बातों का? विश्वास किसको करवाना था और किस बात का? किसी बात का नहीं है। अरे देख बेटा, मैंने और गिरीश भाई ने सोचा है दिवाली के बाद जो अच्छा मुहूर्त आता है ना पहला, उसी वक्त तेरी और श्रावणी की शादी करेंगे। अरे ऐसे क्या देख रहा है? मैं तुझसे बात कर रही हूँ बेटा, बोल ना। तू जैसा कहेगा वैसा ही होगा। इसको क्या हो गया? ऐसे अचानक बात करके ठपक से निकल गया। क्या अर्चना ने मानव की बात का विश्वास नहीं किया? ये इंसान आपको, अर्चना को, इस पूरे घर को बेवकूफ बना रहा है। ये अर्चना से इसलिए शादी नहीं कर रहा क्योंकि अच्छा इंसान है, बल्कि इसलिए शादी कर रहा है क्योंकि इसमें इसका स्वार्थ छुपा है। मैं सच कह रहा हूँ, ये सिर्फ अर्चना से पैसे के लिए शादी कर रहा है। ये लोग यकीन करें ना करें, मैं तेरी असलियत अच्छे से जानता हूँ। मैं तुझे अर्चना की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। अर्चू, बहुत परेशान है तू? हाँ भाई, आज मानव ने जिस तरह की हरकत की है, जैसा तमाशा किया है, उससे तो तेरा परेशान होना बनता ही है। सच कहती हूँ, आज तूने जो मानव को मुंह तोड़ जवाब दिया है ना, उससे तो पता है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अरे उस मानव को उसकी औकात दिखाना बहुत जरूरी था। हद से ज्यादा तेरी जिंदगी में दखलंदाजी करने लगा था वो। ऐसा कोई करता है क्या? पता है, जब उसने जयवंत पर गलत गलत इल्जाम लगाना शुरू किया ना, तो मुझे तो उस पर इतना गुस्सा आया कि अगर तू उसे कुछ नहीं बोलती ना, तो मैं उसे कुछ बोलती। लेकिन तूने बोल ही दिया। अच्छा किया। अब मुझे ऐसा लगता है कि तू अपनी जिंदगी में आसानी से आगे बढ़ सकती है और उस मानव नाम के गंदे साये से तेरा दिल और दिमाग दूर हो चुका है ना? और मुझे इस बात की भी खुशी है कि तुझे अब इस बात का एहसास हो गया है कि मानव से ज्यादा तेरे घर वाले तेरी जिंदगी में मायने रखते हैं। और पता है अर्जु, वो बहनी, मुझे नींद आ रही। हाँ, अब नींद तो तुझे आएगी। थक जो गई है इतना। ठीक है, तू सो जा।
तुझसे ज्यादा तो तेरा वो एक्स पति परमेश्वर थक गया होगा कि लाडली अर्चना से शब्दों के ऐसे जूते जो पड़े हैं आज उसे। बहुत बुरा हाल होगा उस बेचारे का।